हे गाइस, टावर गॉड की इस न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपका स्वागत है। जहाँ लास्ट वीडियो हमने देखा था कि एक तरफ तो विंसेंट और हाकिन के बीच में काफी तगड़ी लड़ाई हुई थी, उनके बीच में काफी सारे डिसएग्रीमेंट हुए थे और विंसेंट की सोल को लेकर वैंगनार वहां से भाग चुका है। दूसरी तरफ बैम और उसके टीममेट एक काफी खतरनाक फाइट के बाद अब सीधे गॉड ऑफ द गार्जियन के सामने आ चुके हैं। तो अब स्टोरी में आगे चैप्टर शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा जायंट सो रहा है, जिनके सामने काफी ज्यादा छोटे छोटे लग रहे होते हैं। जहाँ साचू ने बताता है कि हमारे सामने एक बहुत ही महान चीज आ चुकी है, हमने भी इसे आज दूसरी बार इसे देखा है। वही बोरो कहता है कि हमें पता नहीं कि हम लकी हैं कि अनलकी। वही पास करा कोनी से पूछता है तो ये किसी तरह का बॉस है क्या, लेकिन लोग उसे बताते हैं कि नहीं, ये एक निकनेम है जो कि टिकटर्स ने उन्हें दिया है, क्योंकि इसको बाकी सारे गार्जियन किसी गॉड की तरह ट्रीट करते हैं और ये उनको इस तरह यूज करता है जैसे उसके छोटे मोटे आदमी हो। अगर रिटर्न रिकॉर्ड की माने तो ऐसा माना जाता है तब भी एग्जिस्ट करता था जबकि फैमिली लीडर्स पहली बार स्क्रीन में आए थे। और ऐसी काफी फेमस कहानी भी है कि उन लोगों ने इसके टेस्ट को पास किया और उसके बाद ही उन्हें अपनी रियल पावर मिली और वो आज वहाँ पहुंच चुके हैं जहाँ पर आज वो है। जहाँ पीछे से बोरो बैम को कहता है कि हमें पता है कि हमने काफी सारा मुश्किलों का सामना किया पिछले 3 दिनों में यहाँ आने के लिए, लेकिन मुझे डर है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ खतरनाक ही नहीं है, अगर कुछ भी गलत हुआ तो हम सभी लोग तुरंत मारे जाएंगे। जहाँ साची कहता है कि ये सही कह रहा है और वैसे भी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो मैच है जो कि 1 महीने में होने वाला है, तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन अपना बैम कहता है कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मुझे बहुत ही ज्यादा दुख होने वाला है बाद में, और मैं इसलिए चैलेंज करूंगा गॉड ऑफ द गार्जियन को। जब कून भी उसे ये चीज समझाने की कोशिश करता है कि तुम इससे भी लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें इतना ज्यादा रेकलेस नहीं होना चाहिए, लेकिन मैम उसे कहता है कि मैं श्योर हूँ कि मैं ये करना चाहता हूँ और अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो बाद में मुझे बहुत दुख होने वाला है। जब साजी काफी ज्यादा सीरियस होकर कहता है कि कोई मजाक की बात नहीं है, आज तक कोई भी डी क्लास रेगुलर उसे हरा नहीं पाया है, बल्कि अगर हम सारे मिलकर भी लड़े तो भी हम उसे नहीं हरा सकते हैं। जब बैम कहता है कि मैं फील कर रहा हूँ एक अजीब सी वाइब्रेशन को जो कि शिंशु की है, जो इससे आ रही है और पता नहीं क्यों किस रीजन की वजह से मैं इस चैलेंज को लेना चाहता हूँ और अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं जिंदगी भर पछताऊंगा। जब बोरो साची को कहता है कि मैं इसे रोकना चाहिए, लेकिन साची कहता है पता नहीं इसकी कौन सी गट फीलिंग है जिसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ तक आए हैं तो हमें इस पे थोड़ा सा भरोसा रखना चाहिए। जहाँ बैम अब गॉड ऑफ द गार्जियन के ठीक सामने आ जाता है। जब विलियम के साथ ये देखे थोड़ा डर जाते हैं कि गॉड ऑफ द गार्जियन अब जाग चुका है और उनसे कहता है क्या हमें भाग जाना चाहिए। जब विलियम कहता है कि तुम मुझे बहुत ही ज्यादा एम्बेरस कर रहे हो उन लोगों के सामने, बस चुपचाप से खड़े रहो। और इसी के साथ वो ये भी बताता है कि एक बार वो एक लड़ाई देखने आया था जब एक टिकट वाले ने गलती से इसे जगा दिया था और उस टाइम भी जो उसने देखा वो काफी ज्यादा बहाया हुआ था। वो सीन किसी की भी रूह कपा दे, क्योंकि जितने भी टिकट वाले उस एरिया में थे उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा था 10 सेकंड से ज्यादा। वहीं बैम जो कि अब ठीक सामने खड़ा था गॉड ऑफ गार्जियन के, उसके मन में एक फीलिंग आई कि बिल्कुल उरेक जैसा फील होता है, लेकिन उरेक इससे कहीं ज्यादा पावरफुल था। जहाँ गॉड ऑफ द गार्जियन से पूछता है कि तुम क्या चाहते हो बच्चे, और इससे पहले कि बैम अपना जवाब दे पाता और बाकी लोग डर रहे थे कि वो सब मरने वाले हैं, गॉड ऑफ द गार्जियन कुछ नोटिस करता है और ठीक अपनी सीट से उड़ते हुए ठीक बैम के सामने आ जाता है। जहाँ पे कून पीछे अपने लाइट हाउस का यूज करके एक शील्ड बनाने की कोशिश करता है, लेकिन गॉड ऑफ द गार्जियन सिर्फ टच करके उसे हटा देता है और गॉड ऑफ द गार्जियन उससे पूछता है क्या तुम वही हो जिसने खुद से गेट खोला था यहाँ आने के लिए। जब बैम कहता है हाँ, लेकिन तुम कैसे जानते हो। इसी के साथ ये उस शील्ड को भी तोड़ देता है और वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। बैम भी कभी पीछे होके खड़े हो जाता है, उसका थ्रोन भी उसकी बॉडी से बाहर जाता है। वहीं पे गॉड ऑफ गार्जियन कहता है ये जो चीज तुम्हारे शरीर से बाहर है या इसकी वजह से तुम ऐसे हो, लेकिन नहीं, तुम अलग हो, जैसा कि बाकी रेगुलर यहाँ से आते हैं उनसे काफी ज्यादा अलग। और काफी ज्यादा समय हो गया मुझे किसी ऐसे से मिले हुए जो कि ठीक उसी गेट से आए जिससे जहाज आया था एक टाइम, या फिर उरेक, तुम उरेक के बाद आने वाले पहले व्यक्ति हो। जहाँ पे बैम सोचता है क्या उरेक मजीनों को भी जानता है। जहाँ गॉड ऑफ गार्जियन अपने फेस को बैम काफी पास लेके आता है और कहता है काफी अजीब है, तुम उनसे एक जैसे तो लगते हो लेकिन एक ही टाइम पे तुम उनसे काफी अलग भी हो, तुम काफी ज्यादा कमजोर हो। उरेक जब यहाँ पे आया था तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था मेरे से। और यहाँ पे गॉड ऑफ गार्जियन कंक्लूजन निकालता है ये देखने के बाद कि बैम को शायद जरूरत है रिवोल्यूशन की, और वो अपनी बड़ी बड़ी उंगलियों से बैम को शर्ट से पकड़ के उठा लेता है ये कहते हुए कि फॉलो मी। जब कून ये देखकर सकपका जाता है उससे पूछता है आखिर चल क्या रहा है। जब बैम कहता है कि मिस्टर कून मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। वहाँ खड़े बाकी सारे लोग सिर्फ उन्हें जाते हुए देखते हैं। एक ऐसे झटके में गॉड ऑफ द गार्जियन और बैम एक दूसरी जगह पे आ जाते हैं। जब बैम की पूछने वो उसे बताता है कि वो जगह थी जहाँ पे वर्कशॉप के मास्टर फैमिली लीडर्स को ट्रेन किया करते थे। इस जगह का नाम है द राइस स्पॉट। जहाँ वो आगे उसे बताता है कि इसी जगह पे जहाड ने भी रिवोल्यूशन किया था और मैंने उन सभी को ट्रेन किया है जो भी दरवाजा खोलकर इस जगह तक आते हैं, बल्कि ये ट्रेन और ये गार्जियन ये सभी चीजें सिर्फ इसलिए बनाई गई हैं ताकि ये ट्रेनिंग वो कर सके, और इसीलिए मास्टर ने इस जगह का नाम रिवोल्यूशन रोड रखा। मैं भी रिवोल्यूशन नाम पहली बार सुन रहा था। जहाँ पे गार्जियन उसे आगे बताता है
कि अपने आप के ट्रू सेल्फ को पाने के लिए कि आखिर वो असल में है कौन, इस सोसाइटी में उनकी जगह क्या है, उनकी आइडियोलॉजीज क्या है, रिवोल्यूशन किया जाता है। और ये जगह राइट स्पॉट इसीलिए बनाई गई थी और ये वही जगह है जहाँ तुम अपने आप को पा पाओगे कि आखिर असल में तुम हो कौन। जबकि बाहर तुम ऐसी आसपास की झूठी चीज़ों से घिरे रहते हो, तुम अपने आप को नहीं पहचान पाते। द फेट एंड द पावर यू हैव ऑन योर बैक। तुम्हारा भविष्य क्या होने वाला है ये तुम्हारे पेट पर दिखता है, लेकिन तुम्हारा रियल फेट क्या है ये पहचानने के लिए तुम्हें इस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, जो कि बाकी लोगों ने भी किया था, जो कि उस गेट को खोलकर यहाँ आए थे। उन्हें पता लगा कि उनका रियल फेट क्या है। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपने ट्रू सेल्फ को खोजना होगा, ना कि तुम्हारे झूठे सेल्फ को, जो कि तुम अपने बारे में अभी खुद सोचते हो। और इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें 3 दिन पहले का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे वैगनार और उसके दोस्त वहाँ से भागे थे हाकिन से लड़ते हुए। जहाँ वैगनार की सांसें फूल रखी थी, लेकिन वो सोच रहा था कि हम सभी मरने वाले थे। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी, ट्रेन का रास्ता चेंज हो गया अचानक से और वो लोग हाकिन से पीछा छुड़ा पाए, वरना आगे उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। जहाँ रैक उसे पूछता है येलो टर्टल आखिर यहाँ चल क्या रहा है और ये व्हाइट टर्टल है कौन, जहाँ वैगनार कहता है कि मुझे भी नहीं पता ये दोनों कौन है। लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर अचानक से कैसे आ गए। जहाँ पास करे फार्टसो और उसके साथी भी कहते हैं कि हमें भी ये सब चीज जाननी है आखिर यहाँ चल क्या रहा है और वो लोग हमें मारना क्यों चाहते थे, क्योंकि उनमें से उनका एक साथी टोची उन्हीं के हाथों से मारा गया। और ये स्लेव नॉमिनी का चक्कर क्या चल रहा है यहाँ पर, और ये स्वॉर्ड क्या है, क्या इसने सही में एक पर्सन को अपने अंदर सील कर लिया है। लेकिन तभी वो चाकू में से कुछ आवाज आने लगती है, जिसे देखकर वैगनार थोड़ा सा शॉक हो जाता है और उसके हाथ से चाकू गिर जाता है और सोचता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है और ये हेवनली मिरर आपस में बात कैसे करने लग गया। वो उससे पूछता है कि तो विंसेंट की आवाज है, क्या तुम विंसेंट हो। जहाँ जवाब में आता है कि हाँ, और मुझे काफी बुरा लगा कि तुमने जैसा मेरे साथ बिहेव किया और तुमने मुझे यहाँ पे बंद भी कर दिया, इससे मेरा दिल टूट जाता है। जिसमें वैगनार उसे माफी मांगता है और उससे कहता है कि मुझे लगा था कि तुम मिरर के अंदर से बात नहीं कर सकते। जिस पर विंसेंट कहता है कि शायद मुझे भी नहीं पता, लेकिन शायद मैं इतने लंबे टाइम तक इस स्पिरिट वर्ल्ड में रहा हूँ कि मैं वैसा करने में सक्षम हो चुका हूँ, और तुम क्या अब मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे। अगर तुम्हें डर है कि वियोल के मैच के साथ, तो चिंता मत करो, मैं उसकी मदद ही करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा गोल है हाकिन की पावर्स को छीन लेना और तुम्हारे साथ तुम्हारी मदद करना ही मेरे पास एकमात्र चॉइस है अभी। और तुम लोगों की बस की नहीं है कि तुम हाकिन को हरा दो किसी भी तरीके से, और तुम्हें स्टेज टेस्ट भी पास करना होगा आने वाले दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए, और इसीलिए तुम्हारे लिए ऑफर बहुत ही अच्छा है। तो तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? जल्दी से अपना माइंड बनाओ और मुझे यहाँ से बाहर निकालो, क्योंकि इससे हम दोनों का ही टाइम वेस्ट हो रहा है। और अगर हाकिन यहाँ पे गलती से भी आ गया या उसने हमारे दूसरे भाई बहनों को ढूंढ लिया, तो फिर ये तुम्हें टाइम बहुत ही भारी पड़ने वाला है, क्योंकि उसके बाद एक ऐसा मॉन्स्टर पैदा होगा जिसको कोई भी हैंडल नहीं कर सकता मिलकर भी। वही दूसरी तरफ वापस हाकिन और उसके आदमियों को देखते हैं, जो कि उनका पीछा करते हुए खो जाते हैं रास्ता चेंज होने की वजह से। और इस चीज से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट था कि आखिर वो पीले बाल वाला भागा कहाँ पर, कैसे कुछ मामूली से डी क्लास रेगुलर्स ने उसके सारे प्लान को चौपट करके रख दिया। और सबसे ज्यादा इरिटेटिंग बात तो ये थी कि एक कमजोर सा बंदा विंसेंट को लेके भाग जाएगा ठीक उसके सामने से। जब डैनी उसे एडवाइस करता है कि हमें अभी आगे बढ़ना चाहिए और स्टेज टेस्ट को देना चाहिए, वरना हम नेक्स्ट फ्लोर पर नहीं जा पाएंगे। जब मन में सोच रहा था कि अभी के लिए तो ये अच्छा ही हुआ कि उसे कुछ टाइम के लिए हाकिन को एक बनने से टाइम मिल गया, बनने से रोकना होगा, और क्योंकि वो विंसेंट जा चुका है तो परफेक्ट वन भी नहीं बन सकता, और इस वजह से उसे अपना प्रॉमिस निभाना ही पड़ेगा जो उसने डैन के साथ किया था। लेकिन क्या हो अगर हाकिन अपने दूसरे कॉपीज को खा ले, तो क्या वो प्रॉमिस रखेगा जो मेरे और उसके बीच में हुआ था। और सबके पीछे सबसे रीजन वो रेचल है, जो कि बार बार मेरे रास्ते में आ रही है, मुझे उसका भी कुछ करना ही पड़ेगा। यहाँ पे हाकिन अब रेचल से पूछता है कि मेरे बाकी कॉपीज का क्या, वो कितने दूर है। जिस पर रेचल कहते हैं कि एमिली को पता है कि वो लोग कहाँ पर सील है, लेकिन लगता है कि जैसे एकदम से वो सभी आजाद हो गए और मूव करने लगे इधर उधर, और अब उन्हें तभी ढूंढ सकते हैं जो काफी आसपास हो। जैसे सुनकर हाकिन थोड़ा सा और भी ज्यादा निराश हो जाता है, लेकिन तभी पीछे से उसे एक आवाज सुनाई देती है कि आखिर वो तुम ही हो। और जब वो घूम के देखता है, वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि एना थी। इसके बाद वापस प्लान में हम देख पाते हैं हिडन रूम के अंदर, जहाँ बाकी सारे लोग अभी वेट कर रहे थे गॉड ऑफ द गार्जियन और बैम के वापस आने का, क्योंकि उनको गए हुए काफी ज्यादा टाइम बीत चुका था। जहाँ एक लोग तो कौन काफी ज्यादा परेशान था, ये सोच रहे कि बैम ठीक हो कि नहीं और उन्हें अंदर जाना चाहिए या नहीं। साची उसे कहता है कि हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गॉड उसको मारना नहीं चाहता था, बल्कि उसे कुछ ले जाकर दिखाना चाहता था। और चाहे हम अंदर चले भी जाए, हम उसकी किसी भी तरह से हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसे जीत नहीं सकते। और वैसे भी उस लड़के ने खुद से गॉड को फेस करने का डिसीजन लिया था, तो अभी सिर्फ हम वेट कर सकते हैं ताकि वो अपना गैम्बल को पूरा कर सके और वो ठीक ठाक वापस आ जाए मैच से पहले। ये कोई मिरेकल ही होगा, क्योंकि अब मैच में काफी कम टाइम बचा था और कोई चमत्कार ही नहीं बचा सकता था। वहीं दूसरी तरफ हम काफी टाइम बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को भी देख पाते हैं, जहाँ हम उनकी बातों को सुनकर समझ पाते हैं कि वो काफी ज्यादा चिढ़ में होते हैं, क्योंकि ये पैसेज काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग थे और ये बार बार बदल देते, जिसकी वजह से वो रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे थे। और हम देख पाते कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस यूरी ज़हाट थी, जो कि ढूंढते हुए बैम को एल्ट्रेन तक आ चुकी थी। यूरी अपने गाइड को कैरी होती है कि जैसे मेरी बहन ने बताया था कि बैम यहाँ मिल सकता है, मैं उस स्वाप का यूज करके सीधे यहाँ पे आ गई थी।
इतनी बड़ी ट्रेन में आखिर उसे ढूंढेंगे कैसे, और वो भी तब जब मैं यहाँ पे सभी चीज़ों को तोड़ फोड़ नहीं सकती जो भी मेरे सामने आ रही है, क्योंकि एक रेगुलर एरिया है। और इसी के साथ वो इवान पे काफी गुस्सा भी करती है, जो कि उसकी गाइड था कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, जो कि था बैम की लोकेशन को ढूंढना। और उसे ये ताना भी मारती है कि उसे इतने सारे पैसे इसलिए नहीं दे रही ताकि वो बस उसे घुमाते रहे इधर से उधर, ना कि अपना काम ढंग से करे। लेकिन इवान उसे कहता है कि मैंने आपको पहले ही बताया था प्रिंसेस कि यहाँ पे कुछ चीज़ ऐसी है जिसे पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। यहाँ पर अंत में यूरी डिसाइड करती है कि यहाँ पे जो भी सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे है सीधे उनसे जाके बात करते हैं कि बैम इस ट्रेन पर है या नहीं। जिसे देखकर इवान काफी गंदा मुंह बना लेता है, क्योंकि उसके मन में फीलिंग थी कि काफी कुछ बुरा होने वाला है। प्रिंसेस यूरी ज़ार्ड के रिटर्न के साथ ही इस इंटरेस्टिंग पॉइंट पे हम टारो गॉड के एक्सप्लेनेशन वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आने वाले वीडियो में आप देखोगे कि यूरी ज़ार्ड और इवान कौन से बड़े बड़े कांड करने वाले हेल ट्रेन के अंदर। वही दूसरी तरफ गॉड ऑफ द गार्जियन आखिर बैम को राइस स्पॉट के अंदर कौन से रिवोल्यूशन करवाना चाहते हैं, और क्या आकेन अब कितना पावरफुल बनने वाला है क्योंकि उसने अपनी एक सिस्टर एना को ढूंढ लिया है। वही दूसरी तरफ क्या विंसेंट को वैंगनन आज़ाद करके अपना एक एलाय बनाने वाला है या नहीं, कि जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपको और कौन सी वीडियोस चाहिए।